Hello and welcome back to Verma Words, my dear future professors. Today we are going to study about a great poem by William Wordsworth named Lucy Gray. Basically, it is a poem about a lonely child named Lucy. Okay, and she lives in a wild moor, and we have to study and we have to see how this poem ends as a tragedy. Okay, as always, we are going to discuss about the introduction of the poem firstly, and then the stanza-wise explanation in English, and then the themes and the central idea. Let's begin with the introduction of the poem. सो लूसी ग्रे ये पोएम भी लिरिकल बैलेंस में लिखी गई है, ठीक है। और ये जो पोएम है ये एक लाइक स्टोरी भी कह सकते हैं जिसमें हम इमोशंस देखते हैं, ठीक है। एक ऐसी गर्ल चाइल्ड के बारे में जो अ, मतलब ओवरऑल अपनी मदर को लेने जाती है, एक स्टॉर्मी नाइट होती है और फिर एंड में वो गायब हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल तो यही है। और इसका स्टाइल तो आप देख ही सकते हो कि देखो वर्ड्सवर्थ की पोम्स में हम हमेशा से देखते हैं कि वो नेचुरल नेचुरल सराउंडिंग मतलब सुप्रीम रखते हैं, ठीक है। और इनकी पोम्स में हम ये भी देखते हैं कि वो कॉमन पीपल लैंग्वेज को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और ये वाली जो पोइम है लूसी ग्रे, इसमें जो सेटिंग है उसमें हम देखेंगे एक काफी वाइड कंट्री साइड एरिया, ठीक है। अ, खाली एरिया भी कह सकते हैं हम उसे, और स्नो और स्टॉर्म, मतलब कुछ इस तरह की सेटिंग जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब हम फर्स्ट stanza की तरफ बढ़ते हैं. So, in the very first line of the very first stanza, oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. Solitary means a lonely child, okay, and oft represent or stands for often, which we see. So, यहाँ पे पोइट कहते हैं कि उन्होंने लूसी ग्रे के बारे में ना पहले से भी सुना हुआ था, ठीक है। एंड वंस व्हाइल वॉकिंग इन द वाइल्ड ही रिमेम्बर्ड ऑफ, ठीक है, कि उन्होंने उसके बारे में पहले सुना तो हुआ ही था। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उधर से गुजरते उनकी लूसी की याद आई। आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे दी सोलिटरी चाइल्ड, और फिर उन्होंने लूसी ग्रे को सनराइज का टाइम था उस टाइम पर देखा, और वो अकेले खड़ी थी, ठीक है। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, शी dwelt ऑन अ वाइड मून। लूसी के पास कोई भी फ्रेंड्स या प्लेमेट्स नहीं थे, एंड शी लिव्ड ऑन अ लोनली मूर, लाइक ओपन और वाइल्ड लैंड पे, ठीक है। वो अकेले वहां पे दिखाई देती है। The sweetest thing that ever grew beside a human door. कह सकते हैं कि she was as sweet and pure as a flower that grew outside a house, ठीक है। मतलब कि वो लूसी जो है उस फ्लावर की तरह स्वीट और प्योर दिखाई दे रही है, जो हमारे मतलब उसके घर के बाहर दिखाई दिया। Let's move to the third stanza. You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. अब यहाँ पे कहते हैं कि वो जो मोर है वहां पे आप काफी सारे एनिमल्स देख सकते हो, लाइक फॉन्स और हेयर्स, यानी कि रैबिट्स या अ, ठीक है। उनको आज भी तुम वहां पे खेलते हुए दिखाई देख सकते हो, दे सकते हैं, ठीक है। बट जो लूसी ग्रे का फेस है विल नेवर बी सीन अगेन बिकॉज शी इज गोन। और ये हमारी ट्रेजेडी की स्टार्टिंग हिंट है। टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो। अब एक शाम की बात बताई गई है। उसके जो फादर हैं उसे लूसी को कहते हैं कि अ, जो तूफान है उसके आने से पहले पहले तुम अपनी माँ को घर वापस ले आओ। और वो उसे एक लैंटर्न यानी कि लालटेन देते हैं हाथ में, ताकि वो आते वक्त अपनी मदर को घर वापस सेफली लेके आ सके और उसे भी रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आंसर।
That, Father, I gladly do. The scarcely afternoon, the minister clock has just struck two, and yonder is the moon. लूसी जो है खुशी खुशी उनकी बात को मान जाती है और कहती है सिंग इट्स स्टिल अर्ली। और वो नोटिस करती है कि जो चर्च की क्लॉक है वो उसमें 2 बज चुके हैं and the moon is already rising. At this the father raised his hook and snapped a fagot band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. अब उसके फादर जो है काम करना रोक देते हैं। हुक मीन्स टूल एंड अब वो फायर के लिए लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। लूसी जो है वो लैंटर्न लेती है, ठीक है, एंड सेट्स ऑफ। अब वहां से वो जाने की तैयारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज not blither is the mountain road with many a winding stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. Lucy जो है cheerful दिखाई देती है like a happy deer on the mountain as she walks. Snow जो है scatter करती है under her feet like smoke. ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो चल रही है वो जो snow है वो scatter हो रही है। The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. जो है तूफान आने वाला था लेकिन वो एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी आ गया और लूसी जो है वहां पे गायब हो जाती है। अब उसने काफी ट्राई किया कि वो अपना सही रास्ता ढूंढ सके और वो हिल्स को भी क्लाइंब करती है लेकिन वो कभी भी उस टाउन में नहीं पहुंच पाती और वहां से वो गायब हो जाती है। The wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. इसमें कहते हैं पोइट कि जो उसके वरिड पेरेंट्स थे वो पूरी रात उस बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, बाय कॉलिंग हर नेम लूसी, लेकिन उन्हें कोई साइन नहीं दिखाई देता, ठीक है। दे फाउंड नो साइन ऑफ हर, मतलब उन्हें कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज एट डे ब्रेक ऑन हिल दे स्टूड that overlooked the moon, and thence they saw the bridge of wood along from their door. अब क्या कहते हैं एट डॉन, अब वो एक हिल के पास खड़े हो चुके हैं, ठीक है, लुकिंग ओवर द मून, ठीक है, एंड दे सॉ द वुडन ब्रिज नियर देयर होम। और अब जो वो उन्हें वुडन ब्रिज अपने घर के पास दिखाई दिया तो वो वहां पर जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज they wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet. When in the snow the mother spied the print of Moses. अब वो रियलाइज करते हैं कि लूसी जो है वो हमेशा के लिए यानी कि lost forever, and they comfort themselves that they will meet her in heaven, कि अब वो शायद उसे हेवन में जरूर मिल पाएंगे, लेकिन अब फिलहाल वो गुम हो चुकी है। लेकिन सडनली क्या होता है, लूसी के पैरों के जो निशान है वो किसे दिखते हैं, उनके पेरेंट्स को, ठीक है। Then downwards from the steep hill's edge they dragged the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. अब वो जो है फुटप्रिंट्स जो उन्हें दिखाई दे हैं वो उन्हें धीरे धीरे फॉलो करते हैं, जो कि उन्हें क्या है, डाउन द हिल वहां पर लेके चले जाती है, ठीक है। एंड दे ट्रेस हर पाथ थ्रू hedges and walls. Next is, and then an open field they crossed, the marks were still the same, they dragged them on, nor ever lost, and to the bridge they came. यानी कि अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस फील्ड के अक्रॉस उसे ढूंढना, ठीक है, स्टिल फॉलोइंग द ट्रैक्स, यानी कि अभी भी वो जो फुटप्रिंट्स है ना वो उन्हें फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड द जो फुटप्रिंट्स हैं
lead them directly to the bridge, और वो जो footprints हैं उन्हें फिर मतलब ब्रिज के पास ले जाते हैं. And then what happened? They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank, and further there were none. यानी कि अब जैसे जैसे वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते जा रहे थे, तो नियर द ब्रिज वो पहुंच जाते हैं और वहां आस पास लूसी को ढूंढ रहे होते हैं. ठीक है. बट into the middle of the plank and further there was none. लेकिन जो वुडन ब्रिज था वहां पर जाके वो फुटप्रिंट्स जो है एकदम से गायब हो जाते हैं. नो मोर फुटप्रिंट्स बियॉन्ड. जिससे कि ये सजेस्ट होता है कि शायद जो लूसी है वो पानी में रिवर में गिर चुकी होगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट और द लास्ट इज yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucille upon the lonesome wind. अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो लूसी है वो आज भी जिंदा है. ठीक है. लेकिन अब मतलब उसे कोई देख नहीं सकता, मतलब कि वो अब किसी को मिली ही नहीं. ठीक है. लेजेंड्स वी कैन से कि जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जो उसकी स्पिरिट है वो अभी भी उन मूड्स में फॉरएवर के लिए वर्ल्ड है, यानी कि घूम रही है. ठीक है. वहीं पर है. ठीक है. ओवर रफ एंड स्मूथ शीट्स trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistle in the. इसमें ये कहा गया है कि जो गर्ल है, कह रहे हैं कि जो वो लूसी है वो अभी भी क्विकली इन ग्राउंड्स में घूम रही है, रफ प्लेसेस में, स्मूथ प्लेसेस में, बिना रुके हुए. ठीक है. एंड शी डज नॉट टर्न बैक एंड शी कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट इज बिहाइंड हर. ठीक है. और वो मतलब अकेले तो है ही, लेकिन एक सॉफ्ट वॉइस में गुनगुना भी रही होती है. ठीक है. और उसके जो सॉन्ग है वो उस विंड की साउंड के साथ मिक्स हो जाते हैं लाइक अ फेंट विस्पर. ठीक है. मेकिंग हर सीम ऑलमोस्ट मिस्टीरियस एंड घोस्ट लाइक. ये सब हमारी आज की लूसी ग्रे की पोएम थी. होप सो थोड़ा सा कुछ हद तक आपको समझ आया होगा. ओवरऑल क्या है, लूसी ग्रे जो है एक ब्यूटीफुल लोनली स्वीट चाइल्ड की पोएम है. ठीक है. एंड इज सेंट टू फेच हर मदर ड्यूरिंग अ स्नोस्टॉर्म. शी गेट्स लॉस्ट एंड डिसअपियर एंड हर पेरेंट्स फॉलो हर फुटप्रिंट्स. लेकिन वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो इन मिडल ऑफ अ ब्रिज वहां पे जाके रुक जाते हैं, implying she drowned. ठीक है. Yet a legend says her spirit still roams in the moors. Now let us discuss the important themes of this poem. And central idea is whenever innocence meet the vast power of nature, जो loss है वो मतलब मेमोरिकल हो जाता है, मतलब कि हमारी मेमोरी बनकर रह जाता है. ठीक है. इसमें काफी सारी थीम्स हैं, जैसे कि हम सॉलिट्यूड कह सकते हैं कि जैसे लूसी लिव्स एंड डाइज अलोन. ठीक है. तो सॉलिट्यूड थीम है. नेचर बहुत ब्यूटीफुल स्नो मून एंड डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म वी सी हियर. इनोसेंस एंड ट्रेजेडी, यानी कि जो उसकी इनोसेंस है वो लीड करती है हमें टू अ ट्रेजिक एंड. लेजेंड एंड मेमोरी, इवन इन डेथ शी बिकम पार्ट ऑफ फोकलोर. मिस्ट्री एंड द सुपरनैचुरल, यानी कि जब वो गायब हो जाती है ब्रिज के पास, उसके फुटप्रिंट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद किसी को नहीं पता क्या हुआ आगे. ठीक है. ह्यूमन हेल्पलेसनेस, कि वो बच्ची गुम हो चुकी है और अब कोई मतलब एक दूसरे की मदद करके भी कहीं से उसे ढूंढ नहीं सकते. ठीक है. और एट द एंड तो ये लगता है कि जैसे वो रिवर में ड्रोन हो चुकी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो आज भी इधर घूम रही है. ठीक है. लिटरेरी डिवाइसेस भी है इसमें, जैसे कि इमेजरी इमेजरी यूज किया है स्नो, फुटप्रिंट्स, स्टोन, मोर के लिए. और सिंबोलिज्म कह सकते हैं, जैसे वो फुटप्रिंट्स है. ठीक है. ह्यूमन लाइफ फ्रेजाइल ट्रेस वी कैन से दैट. ठीक है. बैलेड फॉर्म है यहाँ पे, यानी कि क्वाट्रेन्स है, होल लाइन स्टैंजास है, और राइम क्या है इनकी, ए बी ए बी. और रेफ्रेन ऑफ फ्लोस, बट नेवर रीच द टाउन. ठीक है. कि वो बीच रास्ते में भटक जाती है लूसी. ठीक है. तो इस लाइन में क्या है, रेफ्रेन ऑफ लॉस वी सी है. ठीक है. और इम्पोर्टेंट लाइन्स तो इस पोएम में यही थी कि द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन. यानी कि जो हमें पहले से ही फॉर टेलिंग
हर डेथ, उसकी डेथ के पहले के जो आसार है वो हमें यहाँ पे शो किए गए हैं। दे ट्रैक्ड देम ऑन नोर एवर लॉस एंड टू द ब्रिज देखिए, यहाँ पे हमें ट्रेजिक क्लाइमेक्स देखने को मिलता है और फोकलोर एंडिंग भी हमने देखी है। जैसे वो कौन सी लाइन है, दैट यू में सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लॉन्सम वाइल्ड। ठीक है। और इस पोएम की रोमांटिक इंपॉर्टेंस, यानी कि कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिलेटेड या कुछ भी, तो ये रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पीरियड के टाइम पे लिखे गए थे। तो इसमें शो किया गया है कि वर्ड्सवर्थ का इंटरेस्ट जो था रूरल लाइफ में था। ठीक है। इसमें चाइल्डहुड इनोसेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। और नेचर जो है उसे ब्यूटीफुल और डेडली दोनों तरह से शो किया गया है। और इसमें ब्लेंड की गई है रियलिस्टिक ट्रेजेडी को सुपर नेचुरल फोकलोर के साथ। और कंक्लूजन ओवरऑल इस पोएम का ये है कि जो लूसी ग्रे है, उसका चाइल्ड, मतलब कैसे हमें उसको स्टार्टिंग में दिखाया कि एक लोनली चाइल्ड है। ठीक है। बाद में वो गायब हो जाती है और लास्ट में लोग क्या कहते हैं कि वो आज भी वहीं पर है, बस अब वो हमें, हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है। एंड नेचर गिव्स हर स्टोरी अलाइव इन विंड स्नो एंड साइलेंस। सो होप सो आपको ये समझ आई होगी। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, बट अगर कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक है तो प्लीज कमेंट डाउन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड टेलीग्राम नोट्स, सॉरी, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे मैसेज कर सकते हो फॉर द सैम्पल नोट्स एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू गाइज।